अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा, मैं हूं फवाद ज़ैदी और मैं हूं किरण आफ्ताब। बुलेटिन में खुश आमदीद। अहम तरीन मामला सबसे पहले आपके सामने रखते हैं। इमरान खान हुकूमत साजिश के तहत गिराई गई, पीटीआई अपने बयानिए पर कायम है। असद उमर ने DGISPR से दरख्वास्त की है कि सियासी मामलात की तशरीह न करे। साथ ये एतराफ़ भी कर गए हैं कि इजलास में कुछ अस्करी नुमाइंदों ने कहा था कि साजिश के शवाहिद नहीं मिले। असद उमर ने मामले पर जुडिशल कमीशन बनाकर खुली समाअत करने का मुतालबा भी दोहरा दिया। सियासी मामलात की तशरीह अगर DGISPR करना ज़रूरी ना समझे तो मेरे ख्याल में वो फ़ौज के लिए भी अच्छा होगा और मुल्क के लिए भी अच्छा होगा। कुछ अस्करी क़यादत में से नुमाइंदों ने ये वाकई में ये कहा था कि उनके ख्याल में उनको शवाहिद नहीं नज़र आ रहे किसी भी साजिश के। जो सिविलियन क़यादत वहाँ पे बैठी हुई थी उनमें से अक्सर की राय ये थी कि यहाँ पर साजिश नज़र आ रही है। ये एक राय थी, ये सिर्फ फौज का काम नहीं है कौमी सलामती का दिफा करना, बल्कि अव्वलीन जिम्मेदारी तो बनती है मुंतखब जो लीडरशिप है कौम की, जिसको अवाम ने वोट देकर भेजा। गुज़िश्ता रोज़ किसी किस्म का सियासी बयान नहीं दिया। पाक फ़ौज के तर्जुमान की हैसियत से बात की। मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने फिर बताया साजिश के सबूत नहीं मिले थे, इजलास में वाज़े कर दिया था। कोई राय नहीं दी थी, इंटेलिजेंस बेस्ड रिपोर्ट थी। साजिश का लफ्ज कमेटी के एलामिये में भी शामिल नहीं। निजी टीवी प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए बोले, मुरासले पर जुडिशल कमीशन बनाने पर कोई एतराज नहीं, इदारा मुकम्मल ताउन करने के लिए तैयार है। बैरूनी साजिश का कहने वाले ऐसा क्या कर रहे थे जो साजिश होती? मरियम औरंगजेब का इमरान खान पर तंज। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा, बैरूनी साजिश हुई थी तो इमरान खान 8 से 28 मार्च तक खामोश क्यों रहे? अब इदारे न्यूट्रल हुए तो उनको पसंद नहीं आ रहा। तमाशा बंद करें, खतरनाक खेल मत खेलें। अक्टूबर 2023 में अपने मुस्तरद होने का इंतजार करें। बैरूने मुल्क साजिश, बैरूने मुल्क साजिश। पहले तो मुझे ये बताएं कि आप कर क्या रहे थे कि बैरूने मुल्क साजिश करेगा आपके खिलाफ? मतलब आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान के जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनको ये पता ही नहीं था और मुल्क के खिलाफ साजिश हो रही थी। सियासी क़यादत ने, आर्म्ड फोर्सेस ने, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के अंदर दोनों मीटिंग्स के अंदर एक ही स्टांस है कि कोई साजिश नहीं, क्योंकि वो सियासी बयानिया झूठ पर मबनी था। खुद अपनी मौत मर गया, खुद अपनी मौत मर गया। ये जो किराए के तर्जुमान डायरेक्शन लेकर आते हैं बनी गाला से, वो सारे मुस्तरद शुदा है। इमरान खान ने खुद उनको वजारतों से निकाला हुआ। आपने मुल्क की मफाद बेचे। जब आपका स्कैंडल बाहर आता है आप अदारे पे हमला कर देते हैं। इस वक्त अदारों ने एक न्यूट्रल पोजीशन, जो आईनी पोजीशन है, उसको इख्तियार किया है, जो आपको पसंद नहीं है, जो आपको पसंद नहीं है। 25 मई के भगोड़े, ये खतरनाक खेल मत खेलें, इससे तबाही कलेक्टिव होगी। इस तमाशे को बंद करें। अक्टूबर 2023 में अपना मजीद मुस्तरद होने का इंतजार करें। तहरीक इंसाफ के पास साजिश के शवाहिद हैं तो सामने क्यों नहीं लाए जा रहे? तजियाकारों ने सवालात उठा दिए हैं। कहते हैं कि साबिक हुक्मरान जमात तहकीकात नहीं, सिर्फ अपने मौक़िफ़ की तायीद चाहती है। साजिश के बयानिए में कोई हकीकत नहीं। अगर कोई साजिश हुई है तो शवाहिद क्यों सामने नहीं लाए जा रहे? तज्जियाकारों ने सवाल उठा दिया। कोई एविडेंस ही नहीं है, इनका जो बयानिया है वो हकीकत पे मबनी नहीं है। अगर कोई शवाहिद होते तो अब तक, यानी कि 2-2.5 महीने हो रहे हैं, तो अब तक इन्होंने सामने पेश क्यों नहीं किए? तज्जियाकार मारिया सुल्तान कहती हैं, तहरीक इंसाफ मामले को पार्लियामेंट में क्यों नहीं ला रही? मकसद तहकीकात नहीं, कुछ और है। ये पार्लियामेंट में जा सकते हैं। चीफ जस्टिस के इंटरवेंशन का मतलब तो ये है कि वो ना पार्लियामेंट को समझते हैं, ना उस कमेटी को समझते हैं जिसकी उन्होंने खुद सरबराही की। आप इन्वेस्टिगेशन नहीं चाहते हैं, आप अपने मौक़िफ़ की तायीद चाहते हैं, चाहे उसका ज़मीनी हक़ाइक़ के साथ ताल्लुक हो या ना। महमूद शाह ने आलमी ताल्लुकात को मुल्क की सियासत से दूर रखने का मशवरा दिया। साजिश होती तो वो पहले रिएक्ट करते और अपने आर्मी चीफ्स और चेयरमैन जॉइंट स्टाफ वगैरह को ब्रीफिंग उनकी होती। तज्जियाकारों का कहना था कि DGISPR का बयान उनकी ज़ाती राय नहीं, एजेंसियों की तहकीकात के बाद ही उन्होंने ये बात की। हाजिर हूँ, करो गिरफ्तार। खबर की तफसील इसी बुलेटिन में। $1 मिलियन क्वेश्चन, सब्सिडी नो सब्सिडी, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का फैसला वजीर आजम ही करेंगे। पेट्रोल पर दी जाने वाली सब्सिडी के मुतहम्मिल नहीं हो सकते, वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल कहते हैं।
रूस इस वक्त पाकिस्तान को तेल देने के मूड में नहीं, अगर वो दे भी दे तो भी IMF को नहीं छोड़ सकते। क्या चाहते हैं वजीर खजाना के हिस्से से 30 रुपए पेट्रोल और 60 रुपए डीजल? और मैं समझता हूँ कि एक इस मुल्क के अंदर जो एक्चुअल कॉस्ट है, अगर आप टैक्स नहीं लगाएं मैं मानता, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि मुल्क नुकसान करे। ये पैसे जो हैं ये आप सब्सिडी में दे रहे हैं, किससे दे रहे हैं? एक आम पाकिस्तानी दे रहा है ना, आम पाकिस्तानी की इनकम 30 से 40 हज़ार रुपए है, उसको आप बोल रहे हैं तुम सब्सिडी दो, किसको दे रहे हो? जो गाड़ियां चला रहे हैं। 200 अरब रुपए का पेट्रोल पे अगर आप नुकसान कर रहे हैं तो $1 बिलियन का आप नुकसान कर रहे हैं। इमरान रोज खड़े होते हैं, वो कहते हैं रूस से तेल मिल सकता था, इन्होंने अमेरिकी दबाव पे नहीं लिया। हमाद ने अपनी रुखसती से 3 दिन पहले खत लिखा, उसका रशिया ने खत का जवाब नहीं दिया। सिफारतकार हमने भेजा, इन्होंने नहीं भेजा रशिया से पूछने के लिए। रशिया ने कहा तुमने 2015 का कोई एग्रीमेंट पूरा नहीं किया, हम नहीं बात कर रहे। कौन सा एग्रीमेंट? वो एक गैस पाइपलाइन का एग्रीमेंट था, G2G। वो बहाना बना के बोलने की नहीं, फर्दर बात नहीं कर। अगर रूस मुझे देगा सस्ता पेट्रोल 30% और अगर पाकिस्तान के ऊपर कोई सैंक्शंस नहीं आएंगे तो मैं खुशी से ले लूंगा। वीट खरीदने के लिए रूस से हमने टीमें रेडी करी हैं। रूस इस वक्त हमको तेल नहीं बेचने के जरूरत। अगर हम रूस से इस वक्त तेल ले भी लें, उसके मिलने के बावजूद आप IMF नहीं छोड़ सकते? अभी नहीं छोड़ सकते, लेकिन IMF का प्रोग्राम जो है वो आसान नहीं है करना। कब तक हो जाएगा IMF? I will not put a date to put pressure on myself, लेकिन soon. Next 4-5 days, 6 days, 1 week, yeah, so something like. और अभी आपको बताते हैं कि तारीख में पहली बार पंजाब असेंबली के हुए 2 इजलास। हुकूमती इजलास की सदारत डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मजारी ने की, जबकि अपोजिशन इजलास स्पीकर चौधरी परवेज इलाही की ज़ेरे सदारत हुआ। हुकूमत बिल आखिर 2 रोज बाद बजट पेश करने में कामयाब हो ही गई। दोनों इजलासों का अहवाल जानते हैं लाहौर से इस रिपोर्ट में। पंजाब असेंबली का बजट 2 रोज बाद बिलाखिर पेश कर दिया गया। हुकूमत ने बजट सेशन ईवान इकबाल में मुनक्किद किया। स्पीकर परवेज इलाही अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात में डेडलाइन के बाद गवर्नर पंजाब को आगे आना पड़ा। गवर्नर पंजाब ने ऑर्डिनेंस जारी करके अपोजिशन और सेक्रेटरी असेंबली की मनमानियां खत्म कर दी। महकमा कानून को पंजाब असेंबली के नोटिफिकेशन और असेंबली सेक्रेटेरिएट का इख्तियार मिल गया। पंजाब असेंबली का इजलास डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मजारी की ज़ेरे सदारत हुआ। बजट सेशन में अपोजिशन की नशिस्तें खाली रहीं। अपोजिशन लीडर की नशिस्त पर गुलदस्ता भी रखा गया। हुकूमती रुकन सरदार अवैस लगारी ने बजट पेश किया। दूसरा इजलास स्पीकर चौधरी परवेज इलाही की ज़ेरे सदारत पंजाब असेंबली में हुआ, जिसमें अपोजिशन अरकान शरीक हुए। इजलास में हुकूमत पंजाब के जारी करदा ऑर्डिनेंस के खिलाफ करारदाद भी मंजूर की गई। बजट के बाद डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मजारी ने इजलास 18 जून तक मुलतवी कर दिया, जबकि पंजाब असेंबली का दूसरा इजलास चौधरी परवेज इलाही ने कल दोपहर 1 बजे तक मुलतवी कर दिया है। पंजाब असेंबली के स्पीकर चौधरी परवेज इलाही ने ऐवान इकबाल का इजलास गैर आईनी करार दे दिया। कहा कि स्पीकर के होते हुए डिप्टी स्पीकर हाउस नहीं चला सकता। चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि गवर्नर के पास मुदाखलत करने का इख्तियार नहीं, अदालत जाने का भी इंदिया दे दिया। ऐसे ही कह रहा होता है नवाज शरीफ वोट को इज्जत दो। ये वोट को इज्जत दी है, जो सबसे बड़ा अदारा है असेंबली, पंजाब असेंबली, उसको इज्जत दी गई है? बिल्कुल नहीं। उन्होंने जो इख्तियारात हैं हमारे, उनको सल्ब करने की कोशिश की है गवर्नर के थ्रू। गवर्नर कौन होता है? गवर्नर किसी का नहीं कह सकता कि आपने इजलास करना है या नहीं करना। हाउस का तकद्दस गवर्नर ने बर्बाद की है। अक्ल होनी चाहिए गवर्नर को। उनके पास ना स्टाफ है ना सेक्रेटरी है, तो इसलिए उन्होंने ये गंद डाला है और अपने जो उनका लॉ सेक्रेटरी है उसके अंडर किया उन्होंने। स्पीकर के होते हुए डिप्टी स्पीकर के पास तो इख्तियार ही नहीं है किसी किस्म का भी। आज तक इनके अंदर इस्लाह का पहलू नहीं है ये शरीफों के अंदर। अगर थोड़ी सी इनके अंदर कोई ऐसी टाकी बाकी बच जाती ना इस्लाह की, तो शायद ये हरकतें ना कर दे। जो गैर जमहूरी काम उन्होंने किया है वो हमने ख़त्म कर दिया है और इंशाअल्लाह ताला आइंदा नहीं जरूरत होगी इनको। और अब स्पीकर पर रद्द अमल। तर्जुमान पंजाब हुकूमत अता तारड़ कहते हैं परवेज इलाही का मकसद अवामी खिदमत नहीं बल्कि ज़ाती मफाद की सौदेबाजी है। अनोखा लाडला मुनिस इलाही परवेज इलाही को ले डूबेगा।
پرویز الہی صاحب کو کوئی مسئلہ ہے میرے سے، میں نہیں جانتا کیا ہے. شاید میں حق سچ کی آواز بلند کرتا ہوں، وہ اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہیں، بار بار آئین کو قانون کو پامال کرتے ہیں. اپنے ایک ذاتی ملازم کو سیکرٹری اسمبلی لگایا ہے جس پہ اگر ہم بات کریں تو وہ برا مانتے ہیں. انہوں نے 2 دن بجٹ پیش نہیں ہونے دیا کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ مقدمات ختم کیے جائیں، سودے بازی کرتے رہے اور وہ آخری حد تک گئے. ایک انوکھا لاڈلا ہے جس کا نام مونس الہی ہے، جس کی سیاسی اسٹرگل کوئی نہیں ہے، وہ اپنے باپ کی وجہ سے سیاست میں ہے. اس نے پہلے باپ کی وزارت اعلیٰ کو نقصان پہنچایا. مونس الہی جتنا پرویز الہی کے قریب رہے گا آپ دیکھیں گے کہ خاندان میں لڑائی، پارٹی ٹوٹی، وزارت اعلیٰ سے ہاتھ دھونا پڑا. اب یہ اسپیکرشپ سے ہاتھ مونس الہی کی وجہ سے دھوئیں گے. آپ دیکھیں گے نہ تجربے کار آدمی ہے بلکہ پرویز الہی صاحب کو چاہیے کہ اس سے اپنے آپ کو ڈسٹنس کریں. ایف آئی اے لاہور نے چودھری مونس الہی، سیکرٹری پنجاب اسمبلی سمیت 6 افراد کے خلاف منی لانڈرنگ کا مقدمہ درج کر لیا ہے. مونس الہی گرفتاری کے لیے ایف آئی اے دفتر میں پیش ہو گئے ہیں. ایف آئی اے نے گرفتاری التوا میں ڈال کر مونس الہی اور اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی کو بھی شامل تفتیش کرنے کا فیصلہ کر لیا. لاہور سے جہانگیر خان کی رپورٹ. چودھری مونس الہی محمد خان بھٹی سمیت 6 افراد کے خلاف منی لانڈرنگ اور کرپشن کے الزام میں مقدمہ درج. ایف آئی اے نے شوگر کمیشن رپورٹ کی روشنی میں کارروائی شروع کر دی. مونس الہی مقدمہ درج ہونے کے بعد گرفتاری دینے ایف آئی اے دفتر پہنچے لیکن گرفتاری عمل میں نہیں لائی گئی. مونس الہی نے مقدمہ سیاسی انتقام قرار دے دیا. میں ان کو اطلاع دے کے نکلا تھا کہ میں آ رہا ہوں آپ کے پاس. میں ان 2 بندوں کو بالکل نہیں جانتا. اگر بندے اندر ہیں تو میرے سامنے لائیں، آمنا سامنا کرائیں، تفتیش کریں. میں حاضر ہوں، مجھے کوئی اس میں اعتراض نہیں ہے. ایف آئی اے کے مطابق محمد خان بھٹی کے قریبی عزیز نواز بھٹی اور مظہر عباس کو گرفتار کر لیا گیا ہے. عمران حکومت نے الائنس شوگر مل کے خلاف 17 اگست 2020 سے انکوائری شروع کرا رکھی تھی. اسپیکر چودھری پرویز الہی کے خلاف منی لانڈرنگ کی انکوائری شروع کر کے ان کی شوگر مل کے ڈائریکٹر کو بھی شامل تفتیش کر لیا گیا ہے، جبکہ مونس الہی کو 16 جون کو پیش ہونے کی ہدایت کر دی ہے. کیمرہ ٹیم اور رپورٹر عاصم نصیر کے ساتھ جہانگیر خان، سما، لاہور. وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کا کہنا ہے کہ مونس الہی ناراض نہ ہو، ان پر مقدمہ عمران خان کا ہی تحفہ تو ہے. شوگر انکوائری عمران خان کے دور میں مکمل ہوئی تھی، انہی کے دور میں گرفتاری کا فیصلہ ہوا تھا جس کا ذکر مونس الہی میرے سامنے بھی کر چکے ہیں. الہی صاحب جو ہے وہ خاطر جمع رکھیں اور اس پہ کوئی ناراضگی کا اظہار نہ کریں. یہ عمران خان صاحب کا ہی گفٹ ہے جو شوگر انکوائری کمیشن کے نتیجے میں یہ بات سامنے آئی. اور یہ انکوائری جو ہے یہ جو ہے وہ عمران خان صاحب کے دور حکومت میں ہی جو ہے یہ کمپلیٹ ہوئی اور اس وقت مونس الہی صاحب کو کی گرفتاری کا بھی جو ہے وہ فیصلہ ہوا تھا. اور اس بات کا اظہار مونس الہی صاحب نے خود میرے ساتھ جب ہم گئے تھے ان کے گھر، جو چیف منسٹری کے متعلق جو ہو رہے تھے ان کے ساتھ مذاکرات، اور چودھری پرویز الہی صاحب بھی موجود تھے، انہوں نے خود بتایا. پنجاب کا 3,226 ارب روپے کا بجٹ پیش کر دیا گیا. سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 15 اور پینشن میں 5% اضافہ کیا گیا ہے. آئندہ مالی سال میں 435 ارب 87 کروڑ روپے تنخواہوں، 312 ارب روپے پینشن اور 528 ارب روپے مقامی حکومتوں کے لیے مختص کیے گئے ہیں. سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 15% اضافہ، پینشن کی مد میں 5% اضافے کا فیصلہ کیا گیا ہے. مزدوروں کی کم از کم اجرت 20,000 روپے ماہانے سے بڑھا کر 25,000 روپے ماہانہ مقرر کی جا رہی ہے. تعلیم کے سیکٹر میں اس حکومت نے 17% کا اضافہ، ہیلتھ کے سیکٹر میں 79% 79% کا اضافہ پروپوز کیا جا رہا ہے. سال کے بجٹ میں تعلیم کے شعبے کے لیے مجموعی طور پر 426 کروڑ روپے مختص کرنے کی تجویز دی جا رہی ہے. اس سال میں صحت کے شعبے کے لیے مجموعی طور پر 470 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں. شکریہ بھی، شکوہ بھی، معاذرہ جانیے تھوڑی سی دیر میں. کراچی کے علاقے ڈیفنس فیز 6 میں سیوریج لائن کی مرمت کے دوران 2 مزدور ڈوب کر جاں بحق ہو گئے. لاشیں جناح اسپتال منتقل کر دی گئیں.
और के इलेक्ट्रिक और स्विस सदन के दरमियान डेड लॉक खत्म। के इलेक्ट्रिक ने 1 अरब रुपए के वाजिबात अदा कर दिए। के इलेक्ट्रिक को अब भी 7 अरब अदा करने हैं। इलेक्शन कमीशन ने अरकान कौमी असम्बली के असासों की सालाना तफसीलात जारी कर दी हैं। इमरान खान का कोई कारोबार नहीं है, फिर भी वो 14 करोड़ 21 लाख रुपए से जायद के असासों के मालिक हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी करोड़पति, जबकि बिलावल भुट्टो और उमर अयूब अरबपति निकले। सुल्करनैन इकबाल की रिपोर्ट। कर्जों तले दबी पाकिस्तानी कौम के मौजूदा और साबिक हुक्मरान कम अज कम करोड़पति। इलेक्शन कमीशन ने सभी के धन दौलत की तफसीलात जारी कर दी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का कोई कारोबार नहीं, फिर भी वो 14 करोड़ 21 लाख रुपए से जायद की असासों के मालिक हैं। इन्हें जमान पार्क लाहौर का घर विरासत में, जबकि बनी गाला तोहफे में मिला। बोड़ा नूर में 6 कनाल 16 मरले जमीन 50,50,000 मिली। मियां वाली और बकर में जमीन भी विरासत में मिली। साबिक वज़ीर आज़म के पास 2 करोड़ 8,42,000 रुपए से जायद नकदी, 8 मुख्तलिफ बैंक अकाउंट में 4 करोड़ रुपए से जायद रकम मौजूद है। इमरान खान के 4 फॉरेन करेंसी अकाउंट भी हैं। उन्होंने अपनी अहलिया बुशरा बीबी के असासों की मालियत जाहिर नहीं की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 24 करोड़ 50 लाख से जायद असासों के मालिक, मगर 14 करोड़ से जायद के मकरूज हैं। शहबाज शरीफ के पास 2 गाड़ियां, बैंक बैलेंस 2 करोड़ से जायद है। वो बैरून मुल्क 13 करोड़ 74 लाख रुपए के असासों के भी मालिक हैं। वज़ीर आज़म की 2 बीवियों में से नुसरत शहबाज 23 करोड़, तहमीना दुरानी 57,60,000 रुपए के असासों की मालिक हैं। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी 71 करोड़ 42 लाख से जायद असासों के मालिक। इनका बैरून मुल्क कोई कारोबार नहीं। इनके साहबजादे बिलावल भुट्टो जरदारी के 1 अरब 60 करोड़ रुपए से जायद की असासे हैं। इनके बैरून मुल्क कारोबार भी हैं। बिलावल भुट्टो का बैंक बैलेंस 12 करोड़ रुपए से जायद है। PTI के उमर अयूब 1 अरब 19 करोड़ से जायद असासों के मालिक। सुल्करनैन इकबाल, समा, इस्लामाबाद। हुकूमत पाकिस्तान को मिलने वाली रकम मलिक रियाज के पास वापस कैसे आई? बरतानिया में होने वाली तहकीकात में मलिक रियाज फैमिली के 14 करोड़ पाउंड जो पाकिस्तान को मिलना थे, उसकी सेटलमेंट कैसे हुई? प्ली बारगेन माहिदे को स्टेट सीक्रेट कैसे करार दिया गया? समा सब तफसीलात सामने ले आया। जी रिपोर्ट जमा कराई है खान साहब ने कि मेरी गारंटी है मैं खत्म करावांगा और लाल अकबर का लेटर भी तुम कल वो कहंदी है मैनू तुसीं हीरा मंगवा दो ते अंगूठी मैं तो खरीदांगी, जो पैसे बननगे तुसीं मैनूं दे देना। मैं कहा ठीक। हीरा दो लेटर लो। जिस खत के लिए हीरा देने और लेने की बात हो रही थी, उसमें क्या था? समा सब सामने ले आया। 2018 और 19 में बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी ने अहमद अली रियाज मलिक और फैमिली के तकरीबन 14 करोड़ पाउंड मुंजमद किए। बरतानिया ने ये रकम पाकिस्तान को वापस की। दिसंबर 2019 में वजीर आजम के मुआविन खुसूसी शहजाद अकबर ने काबीना डिवीजन को खत लिखा, दावा किया कि मलिक फैमिली ने NCA से अदालत से बाहर मुआहदा कर लिया है। रकम पाकिस्तान में मखसूस अकाउंट्स में मुंतकिल की गई है। शहजाद अकबर ने लिखा कि मुआहदे की तफसीलात खुफिया रखी जाएंगी। हुकूमत पाकिस्तान राजदारी का मुआहदा करेगी। काबीना की मंजूरी के बाद ये लेटर सील कर दिया गया, जिसे सिर्फ अदालती हुक्म पर खोला जा सकता है। अकबर रियाज मलिक से मुबैना गुफ्तगू में फराह खान ने उसी खत की यकीन दहानी कराई थी। मैं कि एक काम नहीं हुआ फरा, देखो हैं एक काम नहीं हुआ। इमरान खान साहब ने भी 4 दिन ले लिए हैं, अभी तक लेटर नहीं आया, ताले भी लग गए हैं, रिपोर्ट भी जमा हो गई है। मैं क्या अदालत में तो क्या बनेगा हमारा? मैंने कहा तो कहते तुम पैनिक ना हो। इमरान खान पर इल्जाम है कि उन्होंने ये डील अल कादिर यूनिवर्सिटी के लिए 458 कनाल जमीन और बनी गाला में फराह खान के लिए जमीन के एवज की। राना सनाउल्लाह का दावा है कि PTI सरकार ने इस डील में 5 अरब रुपए भी लिए। मलिक रियाज के बरतानिया में मुंजमद की गई भारी रकूम केस में बरतानिया की अदालत ने मलिक रियाज और उनके बेटे के बरतानवी वीजे भी मनसूख कर दिए थे। मलिक रियाज की बरतानिया में मुंजमद की गई भारी रकूम की एक बार फिर खबरों में गूंज। इसी केस में बरतानिया की अदालत ने मालियाती करप्शन के इल्जाम पर मलिक रियाज और उनके बेटे के बरतानवी वीजे मनसूख कर दिए थे और 10 साल तक बरतानिया दाखिले पर पाबंदी लगा दी थी। मलिक रियाज ने फैसले के खिलाफ अपील दायर की, जो नवंबर 2021 में मुस्तरद कर दी गई थी। जज ने सख्त रिमार्क्स देते हुए फैसले में लिखा था कि इस बात का कभी इम्कान है कि मलिक फैमिली माली करप्शन और कवायद की खिलाफ वर्जी में मुलव्विज रहे हैं। आपके किरदार, तर्ज अमल और सरगर्मियों की वजह से आपका बरतानिया से इखराज ही अवाम के लिए बेहतर है। बरतानवी अदालत के फैसले में पाकिस्तानी अदालतों के बहरिया टाउन से मुताल्लिक दिए गए फैसलों का भी जिक्र है।
कल कराची में क्या होगा? कौमी असम्बली के हल्के NA 240 में ज़िमनी इंतखाब का मैदान सजेगा। सियासी जमातों के साथ और 18 आज़ाद उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल होंगे। खुर्शीद आलम की रिपोर्ट। कराची के हल्के NA 240 में ज़िमनी इंतखाब का मार्का, तैयारियां मुकम्मल कर ली गईं। हल्के में वोटर्स की मजमूई तादाद 5,29,855 है। मर्द वोटर्स 2,94,385 और ख़वातीन वोटर्स की तादाद 2,35,470 है। हल्के में पोलिंग स्टेशंस की मजमूई तादाद 309 है। 203 पोलिंग स्टेशंस को इंतहाई हसास और 106 पोलिंग स्टेशंस को हसास करार दिया गया है। मार्के में सियासी जमातों के साथ जबकि 18 आज़ाद उम्मीदवार हिस्सा ले रहे हैं। तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी ने ज़िमनी इंतखाब में हिस्सा न लेने का फैसला किया है। इंतखाबी सामान प्रिजाइडिंग अफसरान के हवाले कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर कोरंगी मोहम्मद अली कहते हैं तमाम पोलिंग स्टेशंस पर इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। अब भी हमारे पास अगर कहीं थोड़ी बहुत कोई प्रॉब्लम की इत्तला आती है तो हम उसको बर वक्त एड्रेस करते हैं। ज़िमनी इंतखाब के दौरान पुलिस के 1500 से ज़ायद एहलकार सिक्योरिटी फराहम करेंगे। ओवरऑल सुपरविजन हमारी होगी, हमारी अपनी जो है रिजर्व प्लाटून्स भी होंगी और आर्म जो RRF वाली हैं वो भी रिजर्व प्लाटून्स होंगी। इसके अलावा पाकिस्तान रेंजर्स भी हमें सपोर्ट कर रही है। ये नशिस्त MQM पाकिस्तान के इकबाल मोहम्मद अली के इंतकाल के बायस खाली हुई थी। कैमरामैन M कामरान के साथ खुर्शीद आलम, समा, कराची। अमीर जमात इस्लामी कराची ने बल्दियाती इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी जमा करवा दिए हैं। हाफिज़ नईमुर रहमान ने UC 8 अल-फला से UC चेयरमैन के लिए कागजात जमा करवाए हैं। कहते हैं कि एक बार फिर जमात इस्लामी का मेयर मुंतखब होगा। UC 8 है अल-फला जो नॉर्थ नाज़िमाबाद टाउन की यूनियन काउंसिल है और इससे आज मैंने और हमारे वाइस चेयरमैन जुल्फ़िकार साहब ने कागजात नामजदगी जमा कराए हैं। जमात इस्लामी भरपूर तरीके से कराची में बल्दियाती इंतखाबात में हिस्सा भी ले रही है और हमारी आज से ही मुहिम शुरू भी हो रही है। 17 तारीख को हमारा बहुत बड़ा बल्दियाती वर्कर्स कन्वेंशन है। अब ये शहर मुतहम्मिल नहीं हो सकता मजीद उजड़ने का। K4 मंसूबा 17 साल हो गए हैं, एक बूंद पानी का इजाफा किसी हुकूमत ने नहीं किया और 17 ही साल हो गए हैं कि इलेक्ट्रिक माफिया हम पर मुसल्लत है और सब उसको सपोर्ट करते हैं आवाम के खिलाफ। ना विफाकी हुकूमतें ना सूबाई हुकूमतें कराची को कुछ देती हैं। वोटर लिस्टें इंतहाई खराब हैं और ये इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि वोटर लिस्टों को दुरुस्त करें, लेकिन वही अपनी जिम्मेदारी अदा नहीं कर रहा। ना सिर्फ ये कि हम आवाम के साथ मिलकर तहरीक चलाएंगे बल्कि इलेक्शन को शफाफ बनाने के लिए भी इक़दाम करेंगे और इस इंतखाब के ऊपर पहरा भी देंगे। 24 जुलाई को लोग तराजू पर मोहर लगाएंगे और इंशाअल्लाह इस शहर की किस्मत बदल जाएगी। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल कहते हैं कि मलिक रियाज की बरतानिया में ज़ब्त होने वाली रकम की सेटलमेंट पर 8 से 10 दिन में काबीना कमेटी रिपोर्ट दे देगी। राजदारी के मुआहदे पर किसी के दस्तखत नहीं थे। काबीना ने कल खोलने के बाद हमको इस कमेटी को दिया है, हम 8 दिन में एग्जामिन करेंगे, लॉयर्स एग्जामिन करेंगे। इतनी जल्दी पढ़ने के बाद आपको बड़ा समझ में नहीं आता कि क्या क्या लॉज वायलेट किए। लेकिन जो बात क्लियर है कि एक पैसे पकड़े गए और आपने उसी को वापस कर दिए कि पाकिस्तान लेकर हम तुमको वापस कर देंगे फॉर नो रीजन एट ऑल। वो टैक्स पेयर्स का पैसा था, स्टेट ऑफ पाकिस्तान का पैसा था, राइट। NDU जो नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट था, NDA, वो अनसाइन था और जो समरी थी, जो शहजाद अकबर ने नोट मूव किया, वो तो साइन था और वो किसी काबीना के मेंबर को नहीं दिखाया। और जो हमें इतना पता है कि शिरीन मज़ारी ने हाथ उठा के बोला जब इमरान खान ने कहा रुको ये सब पास करना है, तो हमने क्या पास करा रहे हैं। इमरान खान ने कहा हर चीज़ बताने की नहीं होती है। और उसी दिनों अब आप देखें हुस्न इत्तेफाक देखें, ये इत्तेफाक है, कोई और नहीं है, कि उन्हीं दिनों पे अल कादिर यूनिवर्सिटी का एक ट्रस्ट बना जिसमें आजकल इमरान खान साहब हैं, उनकी बेगम साहिबा और एक फराज साहिबा हैं उनकी दोस्त, और ये 3 लोग ट्रस्टी हैं और उसको पता नहीं कितने 100 एकड़ ज़मीन दी गई। चलो ज़मीन तो उसने चद्दे में दे दी, वो भी एक एफिडेविट बनी है जिस पे साइन हुई है बेगम साहिबा की और दूसरे लोगों की, जो डोनर्स थे और जो डोनी थे, दोनों ने साइन करी कि भाई आप इतनी ज़मीन हमको देंगे, और वो भी उन्हीं दिनों में हुआ है। इमरान खान कहते हैं DGISPR ये फैसला नहीं कर सकते कि साजिश हुई या नहीं, ये फैसला चीफ जस्टिस कर सकते हैं। क्या ये DGISPR फैसला करेंगे कि ये साजिश थी या नहीं? उनका तो एक पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, वो फैसला तो नहीं कर सकते। फैसला अगर करवाना है इसका, जिस तरह प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने चीफ जस्टिस को ख़त लिखा है कि आप इसको प्रोब करें, आप कह रहे हैं मुदाखलत हुई, तो अब कौन फैसला करेगा कि ये साजिश है, मुदाखलत है? चीफ जस्टिस को क्या करें?
جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف کی بیماری اور وطن واپسی کا معاملہ ایوان بالا پہنچا۔ سابق وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی نے سوال اٹھایا کہ پرویز مشرف کو باہر جانے سے کوئی روک پایا تھا جو واپس آنے سے روکے گا؟ اسلام آباد سے عابد علی کی رپورٹ۔ سابق صدر پرویز مشرف کی بیماری نے مخالفین کا دل بھی موم کر دیا۔ سینٹ میں سبھی جماعتوں نے ان کی وطن واپسی کی حمایت کی، تاہم جماعت اسلامی کے سینیٹر مشتاق احمد کی رائے کچھ مختلف تھی۔ اگر آپ پرویز مشرف کو لا رہے ہیں تو پھر آپ جیلوں کو کھول دیں، آپ عدالتوں کو بند کر دیں، آپ پارلیمنٹ کو لپیٹ لیں، آپ اس ایوان کو بند کر لیں، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ پی ٹی آئی کے فیصل جاوید نے بات میاں نواز شریف کی طرف موڑ دی۔ ان کی سٹیٹمنٹ کی یہ بات کر رہے ہیں، وہ جیل سے دوائی لینے گئے ہوئے ہیں، اب تو حکومت بھی آپ کی اپنی ہے، اب آپ واپس آئیں اپنے مقدمات کا سامنا۔ حکمران مسلم لیگ نون کے سینیٹر عرفان صدیقی نے نواز شریف کے مشرف کی وطن واپسی کے بیان کی وضاحت دی تو جے یو آئی کے عبدالغفور حیدری نے بھی ان کی ہمنوائی کی۔ یوسف رضا گیلانی نے یاد دلایا کہ انہوں نے تو پہلے ہی مشرف کو معاف کر دیا تھا۔ چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی نے بھی سب کی ہاں میں ہاں ملا دی، بولے پرویز مشرف ملک کے شہری اور بیمار ہیں، آنا چاہتے ہیں تو آنے دیں۔ کوئٹہ میں جلتا ہوا آئل ٹینکر آبادی سے دور لے جانے والے بہادر ڈرائیور کی بھرپور حوصلہ افزائی۔ فیصل بلوچ وزیر اعظم ہاؤس کی دعوت پر اسلام آباد پہنچے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے قیمتیں جانیں بچانے والے ڈرائیور کو تمغہ شجاعت کے لیے نامزد کر دیا۔